Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am कोमल दीक्षित and I hope you all are fine और आप अच्छे से KVS की तैयारी करने में लग गए होंगे। तो एज यू नो हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर जो हैं EVS की थर्ड बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे 10th चैप्टर के साथ, और जो कि बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इस पर एक नज़र डालेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, और मे बी हमको इंटरव्यू में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले या चैप्टर का नाम एनीथिंग, कुछ भी कहीं से कुछ भी रिलेट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज जब हम रिवीजन करेंगे या जब हम दोबारा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, मीन जब हम नोट्स बनाएंगे ईवीएस के या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, तो ये चैप्टर ना हमको स्किप करना पड़ेगा। स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको छोड़ेंगे। बट अभी एक बार इसको एक नज़र डाल लेते हैं, बाद में तो खैर हम छोड़ेंगे। एक ओवरव्यू देख लो आप, ये चैप्टर ऐसा है, ठीक है। जर्नल सी चीज़ें हैं, हमें पता होती हैं, बस बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 विच इज़ पकाएं खाएं। तो यहाँ पे आपको एक इमेजेस दी हुई है, इसमें जो हमारी रसोई में, हमारी किचन में जो बर्तन होते हैं ना, तो उनके पिक्चर्स हैं। तो इसमें से बोला हुआ है कि जो डॉट लगे हुए हैं उनमें रंग भरना है, ठीक है। उनको रंग भरने के बाद क्या उभर कर के आएगा, जब हम उनमें रंग भर देंगे ना, तो बर्तन जो है ना, स्पेशली जो बर्तन रखे हुए हैं वो हाईलाइट होने लगेंगे, ठीक है। अलग से बहुत सारे बर्तन हाईलाइट होने लगेंगे। और वैसे भी आपको दिख भी रहे होंगे, कुकर है, कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसमें आया है कि जो जो नाम दिख रहे हैं ना बच्चों को, जैसे चमचा, करछी, उनके नाम लिखने के लिए बोले गए हैं, ठीक है। तो बच्चे आराम से एक्टिविटी कर सकते हैं, लिख लेंगे। अब इसमें है कि तुमने खाना बनाने में कई सारे बर्तन ढूंढ लिए होंगे, ठीक है। तो क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा भी कई बर्तन होते हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। और बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं, तो बर्तन एल्यूमिनियम के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं, है ना, तांबे के बने होते हैं बर्तन। और फिर अपने बुजुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे, वे किस चीज़ के बने होते थे, ठीक है। तो ये पूछना है। और फिर एक नेक्स्ट कि हम खाने की हर चीज़ को तो पका कर नहीं खाते, ठीक है। कुछ चीज़ें हम ऐसी भी खाते हैं, कुछ पका के खाते हैं, कुछ कच्चा खाते हैं। तो इसमें एक एक्टिविटी है कि हमें पता करना है कि किन चीज़ों को हम कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पका के खाते हैं, या फिर किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। अब जैसे कि प्याज है, कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। टमाटर है, कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। खीरा है, उसको कच्चा खाते हैं। भुट्टे को कच्चा है, भून कर भी खाते हैं ना। तो यहाँ पे नाम लिखना है कि कच्ची खाने जाने वाली चीज़ें, जैसे खीरा हो गया, मूली भी हम कच्ची खा लेते हैं। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। और जैसे राजमा है, उनको उबाल करके खाते हैं। पर कभी कभी राजमा भिगो करके, कच्चे चने, जैसे कच्चे चने को उबाल करके सब्जी बना के भी खाते हैं, लेकिन कच्चे भी खाते हैं चनों को। सेम है पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, पर कुछ चीज़ें हमें पकानी पड़ती हैं, जैसे गोभी हो गया, बैंगन हो गया, जो कच्चा नहीं खाया जा सकता, आलू हो गया। फिर कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली दोनों चीज़ें, तो ये है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तुमने कभी रोटी बनते देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है ना। सही बात है, रोटी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। वैसे एक्सप्लेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा करा हुआ है, नहीं तो हम जाएंगे तो अभी 15 से 20 मिनट लगते हैं वैसे, है ना, हो जाता है। बट इसमें इतना एक्सप्लेन करा हुआ है, और थर्ड क्लास के बच्चों के लिए काम बहुत ज़्यादा होगा भी। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया, क्रम से लिखो। चीज़ का नाम लिखना मत भूलना। आपने कुछ साथियों की कॉपी भी देखो, और इस पर हमें फिर डिस्कशन कराना है, बच्चे कुछ भी देख सकते हैं। तुमने देखा कि खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर। कोई सेक कर जैसे रोटी, कोई तल कर जैसे पकौड़े। किसी को भूनते हैं जैसे कि भुट्टा, तो किसी को भाप में पकाते हैं जैसे कि मोमोज, है ना। दिए गए पकाने के तरीके के सामने दो दो चीज़ों के नाम लिखो, और उस तरीके से जो पकाई जाती है, जैसे भूनकर भुट्टा खाते हैं, और आप बताओ एक क्या भुना जाता है। उबालते हैं हम आलू, और बताओ क्या उबाला जाता है। तलते हैं हम पूड़ी, और बताओ क्या तला जाता है। सेक कर जैसे रोटी, पराठा, तो ये बताना है हमने, ठीक है इसमें। फिर ये तुम्हारे घर में किस पर भोजन पकाया जाता है? ऑब्वियसली गैस पर। उसका चित्र कॉपी में बनाना है, उसका नाम लिखो। हो सकता है कहीं पे चूल्हे पे बनता हो, या भाई कोई लोग ज़्यादा ही अमीर हो, इंडक्शन चूल्हों पे बनाते हो, है ना, तो हमें उसका चित्र बनाना है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो, उनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि इसमें चूल्हा है, अंगीठी है, स्टोव है, और ये इंडक्शन सोलर पैनल है, इंडक्शन चूल्हा है, और ये गैस है, ठीक है, ये रहा। तो हमें बताना है किसके लिए क्या यूज़ करा जाता है। सोलर के लिए तो देखो धूप होगी। ये जो गैस बनी हुई है, तो हमें गैस चाहिए सिलेंडर में लगाने के लिए। चूल्हे के लिए हमें लकड़ी चाहिए। अंगीठी के लिए कोयला चाहिए। उपले भी चाहिए, है ना।
और इसके लिए मिट्टी का तेल चाहिए जो स्टोव है। तो ये सारी चीज़ें इनसे बनती हैं, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लो, ये हमें बताना है। फिर क्या है, हमें बनाना और खाना है, ठीक है। अब हम बच्चों को कुछ चीज़ें बनाने सिखाने जा रहे हैं। वैसे भी कोई गैस वैस का काम नहीं है। नॉर्मली जो हमारी हेल्दी डाइट होती है उसमें जो साबुत मूंग इंक्लूड करी जाती है ना, बस वही है। तो क्या है, बनाएं और खाएं। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो, सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढककर किसी बर्तन में रखो। 1-2 दिन बाद उन्हें खोलकर देखो, क्या उसमें कुछ अंतर दिखता है। इनमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाओ, ठीक है। टमाटर, नमक और नींबू का रस कक्षा में मिल बांट कर खाओ, ठीक है। तो मूंग की दाल के लिए क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, उसको भिगो दो, मतलब वही उसमें से अंकुरन हो जाएगा, उसके बाद वो बहुत हेल्दी हो जाती है। तो वैसे खाना है। फिर क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो, उनके नाम लिखने और तरीके भी। अब नींबू की शिकंजी बिना पकाने के बना सकते हैं हम। नींबू की शिकंजी बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, रुआवज़ा बना सकते हैं। और इसी तरीके से चने की जो चाट है वो भी बना सकते हैं। सेम चीज़ें हैं ना, जिन्हें हम बिना पकाए भी तैयार कर सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं बस, और आइडियाज़ लेने हैं कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा चैप्टर 10th, वो ख़त्म होता है। ये हमारा चैप्टर 11। एक बार ओवरलुक ले लो आप लोग कि कैसे क्या चैप्टर है, क्या है इसमें। तो लास्ट चैप्टर था पकाएं और खाएं, तो पकाने खाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। और इस चैप्टर में है यहाँ से वहाँ। तो ऑब्वियसली इसमें ट्रांसपोर्ट की बात हो रही होगी, है ना। यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट के साधनों की ज़रूरत होती है। तो वो इसमें हमने पढ़ना है, यहाँ से वहाँ कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ, क्योंकि हर एक जगह एरिया अलग है एक दूसरे से, है ना। पंजाब की कुछ विशेषता है तो जम्मू कश्मीर की कुछ, दिल्ली की कुछ, तो मुंबई की कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये जो पोयम है, ये जो चैप्टर है एक पोयम से स्टार्ट करा हुआ है। चैप्टर 11 यहाँ से वहाँ। रेलगाड़ी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आँख खुले तो कुछ ना पाए। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, ठीक है। तो ये पोयम थी। अच्छा अभी और है। रेलगाड़ी छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, ठीक है। तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की पोयम थी जहाँ से थोड़ा सा उसका अंश लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बच्चे लाइन से बना करके खेल रहे हैं, रेलगाड़ी बना करके वो खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, इसमें बच्चों से उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला हुआ है कि तो कैसी लगी है कविता, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो, कब कब रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है, लोहे की सड़क किसे कहा गया है, इसे सो ऑन करके करना है। ये चीज़ें तो आप बहुत इजीली कर लोगे, आपके लिए आपके बाएं दाएं सारे हाथ का खेल है। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई, ठीक है। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, दिल्ली, ठीक है। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, बट इस बार तो मज़ा आ गया, हम मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट भाग रही होंगी या गाड़ियाँ सरपट भाग रही होंगी, ठीक है। तो पिक्चर्स की जगह में नाम बोल रहे हैं। तो ये दिल्ली है, ये दिल्ली की बातें हो रही हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे, प्लेन में बैठकर या हवाई जहाज में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे या पालकी में ले जा रहे थे तो वह बहुत सुंदर लग रही थी, ठीक है। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी, वह जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूमकर जाते तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। तो नाव, केरला की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। शिमला ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा, मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे, मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था।
तो ये शिमला की बात हो रही है। मेरी खाला तो मेरे घर के ही पास रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ। माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। खाला यानी मौसी, है ना। तो ये पास में ही है। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से तांगा बोलते हैं ना इसको, या बैलगाड़ी पर बैठकर लहराते खेतों के बीच में से होकर गांव गए। मुझे तो बैलों के बंदी गले में बंदी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब इसमें डिस्कस कराना है बच्चों से। बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए, आप इन जगहों पर जाओगे तो कैसे जाओगे, बाजार, मित्र के घर, नानी के घर, कहाँ से आपको जाना पड़ेगा वो हमें बताना है। ठीक है, फिर इनके कुछ चित्र बने हुए, इनके नाम लिखना है, ये क्या है। ठीक है, रिक्शा, ये पोस्ट ऑफिस की गाड़ी है ना, और ये ट्रैक्टर है, बस इनके नाम लिखने हैं। ये डबल ट्रैकर बस है। ये हमें चित्र बना करके फिर कुछ नाम लिखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करना है। इस वाली एक्टिविटी में नीचे कुछ चित्र में कुछ वाहनों के नाम दिए गए हैं। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहियों की संख्या से जोड़ना है और दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है। ठीक है, ये मतलब वो कितने से चलता है। जैसे कि बस है, 4 पहिए होते हैं तो 4 पहिए से जोड़ना है, और साथ में ये भी कि वो किससे चलता है। तो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, है ना, तो इससे जोड़ना है। बैलगाड़ी है, 2 पहिए होते हैं। ठेला है, 4 पहिए होते हैं। स्कूटर में 3 होते हैं। रिक्शा में भी 3 होते हैं। कार में 4 होते हैं। मेट्रो में तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, 4 से ज़्यादा। रेलगाड़ी में भी। तो सेम ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बड़ों से पूछकर बताओ आज से 50 साल लोग पहले कैसे आते जाते थे, क्या तब भी यही साधन थे। फिर यही पूछ रहे कि आपने किन किन से पूछा और उनका क्या क्या रिप्लाई मिला। तो वो है ये एक्टिविटी, खैर हमारे काम की नहीं है। फिर इसमें क्या है, हमें अपनी माचिस की डिब्बी से, हम भी पहले रेलगाड़ी बनाते थे ना, माचिस को जोड़ जोड़ के, तो सिंपल सी वही नीचे दिए गए चित्र की मदद से माचिस से रेलगाड़ी बनानी है हमें। ठीक है, इसमें जोड़ के रेलगाड़ी बनानी है। फिर इसमें क्या है, इनकी आवाज़ों को उनको पहचान करके लिखना है। जैसे छुक छुक करती है रेलगाड़ी, पॉपो कौन करता है, घर घर कौन करता है, पी पी कौन करता है, टप टप कौन करता है, ट्रेन ट्रेन कौन करता है, फ़ोन की आवाज़। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर बच्चों से थोड़ा सा पूछा गया है कि जब एक साथ कई सारी आवाज़ आती है तो आपको कैसा लगता है ना कि कितना शोर है, और आप लोग कितना क्लास में शोर करते हो, सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना था, शोर अच्छा लगता है। ये सारा एक नॉर्मल सा डिस्कशन है। ठीक है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, एक चित्र दे रखा है, इसको अच्छे से एनालाइज करना है चित्र में। ठीक है, कि देखो एक बिल्डिंग में जो है आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड भी आ रखी है, पानी बुझा रही है वो आग। हर जगह से पानी डल रहा है, इतना बड़ा बड़ा धुआं निकल रहा है। नीचे इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी खड़ी है, पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर वही पूछा हुआ है जो अच्छे से हमने एनालाइज करा है, इसमें क्या क्या है, आपको क्या दिख रहा है, वाहन क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा डिस्कशन था। अब इसमें क्या है, ऊपर के खानों को देखकर नीचे क्रम से बनाओ और रंग भरो। क्या बनता है उसका नाम भी बनाओ। नीचे मतलब ये चित्र बनाना है, जैसे पहले नंबर पे पहला, दूसरे पे जो दूसरा है वो ऐसे, तीसरे पे जो तीसरा है वो ऐसे चित्र बनाना है। तो एक हाथी का चित्र बनेगा, है ना। ये हमें खैर देखने से समझ में आ रहा है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें नहीं लगा कहीं से कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, और बनेगा भी तो हम उसको आराम से अपनी अंडरस्टैंडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा 10 चैप्टर जिसमें खाने के बारे में था। 12 चैप्टर की कहाँ से कैसे आए जाएं, और ये अब हम 11 चैप्टर, और ये अब हमारे 12 चैप्टर जो है काम अपने अपने। ठीक है, 12 चैप्टर पहले तो आप इसमें अच्छे से ना चित्र को एनालाइज कर लो आप लोग भी, क्योंकि काम अपने अपने चैप्टर का नाम है। तो देखो कौन कौन क्या काम कर रहा है। अभी देखो जो लेबर है वो लोग काम कर रहे हैं, वो ईंट, एक जो औरत है इधर से उधर उठा के रख रही है, और एक आदमी जो है उससे ईंट पकड़ रहा है ना, चढ़ के ऊपर चढ़ के वो ईंट दे रही है, और नीचे औरतें देखो ईंट पकड़ा रही हैं। एक जो आदमी है, बूढ़ा आदमी, वो मोची की दुकान मतलब करने के लिए बैठा हुआ है, और फ्रूट गिर रहे हैं तो बच्चे नीचे से खा रहे हैं, तो उन गिरे हुए फ्रूट। जो एक गाड़ी में जो एक लेडी जा रही है, डाकघर के बाद एक लेडी सफाई कर रही है, एक लेडी डाकघर में जा रही है, एक शॉप खुली हुई है, वहाँ पे कप रखे हुए हैं, मे भी चाय कॉफ़ी हो सकता है मिल रही हो, तो वो लड़का उसको दे रहा है। वहाँ पे देखो चाय बन रही है स्टोव में, और वो लड़का उसको चाय दे रहा है। एक लड़की बैठी हुई है, वो वहाँ पे फूल बेच रही है। एक लेडी स्कूटी से जा रही है, गाड़ी से, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा इस सिनेरियो में इसमें दे रखा है, बस वही है इसमें। अब क्या है देखो, रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुँच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गाँव से आया हुआ उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो।
आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो, बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। ठीक है, अब देखो एक सेम यही चीज़ है, मतलब इसको एक अलग एक्शन से दिखाया गया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यही सिनेरियो था। आप देखो, उस तरफ बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, उस तरफ आपको एक शॉप दिख रही है। तब इसको ना वही सेम चीज़ को देखो दूसरे एक्शन से दिखाया है। देखो, बच्चों के फूलों की दुकान है, बच्चे इधर से स्कूल से जा रहे हैं, मतलब एक अलग एंगल से दिखा रखा है उसी सीन को सारा, कि यहाँ पे डॉक्टर की दुकान है, डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, ये कैमल पे बैठ के एक लेडी जा रही है, गाड़ी में जा रहा है, एक साइकिल वाला जा रहा है, सारी चीज़ें। अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो, बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई हैं। अरे लगता है आज उनकी सैंडल टूट गई, अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती हैं। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामूलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिनम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिनम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे? चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है, पी पी पी। एक गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं? ठेला इधर। इतना कहकर बरबील ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। एक्टिंग करके दिखाओ, किस चौराहे पर हाट बाजार में लोग क्या कर रहे होंगे, और इसमें भी वही करना है कि उसमें चित्र में लोग क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर तुम्हारे आसपास होने वाले कोई 5 लिखने हैं और इनको बताना है कि इनको क्या कहते हैं। जो स्कूटर कार ठीक करते हैं उसको मैकेनिक कहते हैं, जो बाल बनाते हैं उसे नाई कहते हैं, जो जूता चप्पल ठीक करता है उसे मोची कहते हैं, जो हमको ठीक करता है उसको डॉक्टर कहते हैं। ऐसी सारी चीज़ें करनी है। फिर ये खैर बच्चों के लिए एक्टिविटी है। जो तुम्हारे पास आसपास इमारतें दिखाई दे रही हैं या है, उन पर सर्कल करना है। बच्चों के लिए है, हम तो सब पे ही कर देंगे। तो ये भी है, और इसके अलावा बस थोड़ा सा डिस्कशन है कि अस्पताल में क्या क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, नाई की दुकान में क्या क्या होता है, उनके काम लिखने हैं और कौन करता है। बस एक छोटा सा डिस्कशन है। ठीक है, इसके बाद है ये एक छोटी सी केस स्टडी, घर का काम। दीपाली भी ऐसी ही एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जाने। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वह सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने में भी सुनती है। काम खत्म करके अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को स्कूल लेकर जाती है। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना बनाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा। उसका ध्यान रखने के लिए वह फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। देखो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लड़की को, कितनी सारी चीज़ें हैं, जबकि हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, किताबों से लेकर A to Z चीज़ें, टाइम है। फिर भी पढ़ने के हम ना बहाने ढूंढते हैं कि ना पढ़ना पड़े। खैर कोई बात नहीं। अब दीपाली अपने घर के लिए क्या क्या काम करती है वो लिखना है हमको। हम भी अपने घर के काम करते हैं, यदि हाँ तो कौन कौन से? हाँ, सबको ही करना पड़ता है, और एज आ लड़की तो ये तो बर्थ राइट है कि घर का काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कौन सा है, तो कौन कौन से वो लिखना है आपको, कौन से काम नहीं करते हो। अब नीचे कुछ काम लिखे हैं, ये तुम जिस समय करते हो उसको घड़ी में दिखाना है। बेसिकली इस चैनल का इस चैप्टर का मोटिव है कि बच्चों को टाइम सिखाना है, टाइम लिखना देखना सिखाना है, क्योंकि 3rd क्लास के बच्चों को आना ही चाहिए, है ना। तो सुबह उठते हैं कितने बजे तो वो घड़ी में बनाना है। स्कूल कब जाते हैं, स्कूल से आते हैं, घर में पढ़ाई करने बैठते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, वही है। फिर है थोड़ा सा डिस्कशन के परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। तुम्हारे परिवार में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं पर उनको पैसा नहीं मिलता, जैसे कि हमारी माता है जी। माता कितने सारे काम करते हैं घर के, पर उसके लिए उनकी कोई सैलरी नहीं होती, इवन वो काम ही नहीं काउंट होता।
मदर का ही क्यों, हमारे भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं दूसरों की खुशी के लिए एंड ऑल समथिंग, बट उसकी कोई सैलरी नहीं होती, ना ही वो एज अ कुछ भी काउंट होता है कि हाँ कुछ किया है, ठीक है, वो काउंट में ही नहीं आता। तो यहाँ पे क्या है, बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और अगर कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उस पर अच्छा रहेगा कि हाँ ये काम लड़के ही करेंगे, ये काम लड़कियां ही करेंगी। तो हमें यहाँ पे बच्चों को समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, बट ये चीज़ हमको ही चेंज करनी पड़ेगी, है ना, कि लेडीज़ जो है घर का ही काम करेंगी और आदमी बाहर का। और आजकल क्या है कि औरतें जो है बाहर भी काम करती हैं, बट फिर भी घर पर आकर सिर्फ औरतों को ही काम करना होगा, आदमी लोग नहीं करते, तो ये चीज़ गलत है। वो बाहर का भी काम करेंगी, बाहर भी जाके काम करेंगी, घर का भी काम करेंगी, प्लस बच्चों का भी करेंगी, और आदमी लोगों को ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं है, उनको सिर्फ बाहर का करना है, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कस करना है ये चीज़, ठीक है। फिर है सारंबा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठी करना, गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ा का हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श है। सरम्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम करती हैं जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी, मतलब वो ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी बचपन में करती थी। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज आता है, चीज़ें चेंज होती है ना। पहले चूल्हा होता था, अब गैस है। पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, अब वॉशिंग मशीन होती है। पहले मटके में पानी रखते थे, अब फ्रिज रेफ्रिजरेटर है। सो वही सारी चीज़ें। तो अब हमको क्या करना है, ऐसे दो बच्चे से बात करनी है जो स्कूल नहीं जाते। तो पहले क्यों नहीं जाते, बच्चे का नाम ना जाने का कारण, दूसरे का नाम, स्कूल ना जाने का कारण, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में, 12 चैप्टर में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक रीडिंग लेने के बाद फटाफट से सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो ही जाएंगी, है ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो करते हैं और आगे के चैप्टर के साथ।